हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया। 2024 में जब तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तो गठबंधन की सरकार में कहीं ना कहीं इस बात की आशंका थी कि सहयोगी जो पार्टी है उसका रुख कई अलग मुद्दों पर अलग अलग हो सकता है। और इसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के संसदीय दल की पहली बैठक में ही हर पार्टी से अपील की कि उनके नेता और जो प्रवक्ता हैं वो एक जैसी बात को बोले, समन्वय रखें, ताकि जो सरकार की बात है वो एक सुर में जनता तक जाए। लेकिन हाल फिलहाल में कई ऐसे मौके आए हैं जब एनडीए की जो कुछ सहयोगी दल हैं, घटक दल जो है, जेडीयू हो चाहे फिर एलजेपी हो, उनका स्टैंड जो है सरकार के लाइन से इतर नजर आया और वो कहीं ना कहीं विपक्षी खेमे के ज़्यादा करीब नजर आए। खासतौर पर चिराग पासवान वैसे तो अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड से लेकर के जातिगत जनगणना के मुद्दों पर वो जो है विपक्ष की लाइन के ज़्यादा करीब नजर आए और इससे सरकार के सामने असहज स्थिति भी पैदा हो गई। तो वहीं केसी त्यागी का भी कुछ ऐसा ही स्टैंड नजर आया, जहां उन्होंने राहुल गांधी की मौजूदा राजनीति को सही बताते हुए आरक्षण और जातिगत सर्वे को समय की मांग भी बता डाला था। यही नहीं, केसी त्यागी इससे पहले फिलिस्तीन और हमास के बीच जो इजराइल के बीच जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच वॉर है, उस पर भी वो विपक्ष के साथ खड़े नजर आए। उनका ये जो स्टैंड है बीजेपी नेताओं को बहुत ही असहज कर रहा था और इसलिए जल्द ही पहले केसी त्यागी की छुट्टी की गई प्रवक्ता पद से, और फिर अब खबरें हैं कि एनडीए की तरफ से यानी बीजेपी जो है चिराग पासवान के भी उनका भी पत्ता साफ करने की तैयारी इस समय कर रही है और एक साफ मैसेज देने की तैयारी में है कि पार्टी लाइन से अलग और सरकार की लाइन से अलग स्टैंड बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। अच्छा, अब ये होगा कैसे? ये मैसेज इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिहार में खास तौर पर कि चिराग पासवान की तरफ से जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक वक्त था जब नरेंद्र मोदी सरकार ने रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को सरकार में हिस्सेदारी या फिर यूं कहे कि मंत्री पद देने की जगह उनके चाचा यानी पशुपति पारस पर ज़्यादातर यकीन जताया। लेकिन कम वक्त में ही राजनीति के गुर सीखने वाले चिराग पासवान ने उम्मीद हारी नहीं और अपने आप को मोदी का हनुमान बता करके फिर जल्द ही वापसी जो है उन्होंने कर ली और एनडीए का हिस्सा बने। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान जो हैं उन पे नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ भरोसा किया बल्कि उनके चाचा पशुपति पारस को साइडलाइन किया। चिराग पासवान को बिहार में 5 लोकसभा सीटें भी दी और चिराग ने भी ये सभी लोकसभा सीटें जीत ली और अपनी राजनीतिक हैसियत जो है उसको बढ़ाया। लेकिन अब जब वो सरकार को असहज करने वाले बयान दे रहे हैं या फिर कह सकते हैं कि अलग लाइन लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो फिर सरकार ने इसके खिलाफ बीजेपी ने एक नया प्लान अब तैयार किया है। प्लान क्या है? प्लान है पारस प्लान। दरअसल सच्चाई ये भी है कि दूसरे दलों की बैसाखी पर चल रहे मोदी सरकार जो है अभी फिलहाल 5 सांसदों वाले चिराग पासवान को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने चिराग पासवान के राजनीतिक विरोधी और उनके सगे चाचा पशुपति पारस से मिलकर के एक तरीके से मैसेज दिया कि चिराग पासवान को अपनी हद में रहना चाहिए। इस मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी एक बयान दिया और उन्होंने कह दिया कि पशुपति पारस जो है वो एनडीए का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा मैसेज था और ये मैसेज था चिराग पासवान के लिए, क्योंकि ये बात हर कोई जानता है कि पिता के निधन के बाद चिराग का अपने चाचा से खुल करके राजनीतिक विरोध हुआ। चिराग आज भी पारस को एनडीए का हिस्सा नहीं मानते हैं, लेकिन इस मुलाकात के बाद जो है पारस का अपनी टीम को भंग कर देना ये बताता है कि अमित शाह ने पारस को विश्वास में लिया और उनकी वापसी की जो राहें हैं वो खुली हुई हैं। जैसे राजनीतिक दुनिया में जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। चिराग पासवान की मोदी सरकार के फैसलों पर सवाल करने की क्या रणनीति है ये तो वही जानते होंगे, लेकिन जानकार ये कहते हैं कि चिराग पासवान जो हैं वो झारखंड चुनाव नज़दीक होने की वजह से बयान दे करके एनडीए पर दबाव बना करके सीट शेयरिंग में ज़्यादा सीटें चाहते हैं, ये कहा जा रहा है। अब चिराग पासवान दिल्ली की राजनीति में फिट भले ही हो चुके हों, लेकिन युवा बिहारी के टैग के बावजूद वो बिहार की राजनीति में उतना फिट नहीं है। भले ही वो अगला चुनाव जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने का बयान जरूर दे रहे हों, लेकिन वो उनकी खुद की महत्वाकांक्षाएं भी हैं। बिहार का जमीनी सच ये भी है कि रामविलास पासवान का बड़ा वोट बैंक आज भी चिराग पासवान के साथ है और लोकसभा चुनाव में इसने ये बात साबित भी की।
पशुपति पारस के पास कैडर और वोटर नहीं है, लेकिन मोदी के सिप सलाहकारों के पास ये अच्छे से उन्हें पता है चिराग को काबू करने का एक शस्त्र पारस ही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके रणनीतिकारों की तरफ से ये साफ मैसेज दिया गया, चाहे वो चिराग पासवान हो या फिर जेडीयू हो, कि भाई देखिए पार्टी लाइन जो है, खास तौर पर सरकार की जो लाइन है, उससे अलग आप बयानबाजी नहीं कर सकते, उससे अलग आप स्टैंड बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और ये जो ताज़ा एक्शन लिए गए हैं उसकी तरफ एक कदम है।